रिश्तों की दुनिया भरोसे की बुनियाद पर खड़ी होती है। और जब ये भरोसा टूटता है तो उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। सनसनी में आज दास्तान रिश्तों के एक ऐसे ही धोखे की, सुहाग रात के कातिल की। तुम कितने अच्छे हो, पर अब शादी कब कर रहे हैं? चक्कर से आ रहे हैं। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? रिश्तों का सबसे बड़ा धोखा, सुहाग रात का कातिल। सुहाग रात का कातिल, ये कहानी है दिल्ली के उस दरिंदे की जिसके चेहरे के पीछे कई चेहरे थे और उन्हीं चेहरों के माया जाल में फंस गई थी एक युवती। ऐसी युवती जो प्यार का सतरंगी संसार बसाना चाहती थी और इस चाहत के बदले में उसे जो मिला उसकी कहानी बेहद डरावनी है। हे लड़की, अरे पगली, हम ही है ये। आप भी ना जान ले लीजिए मेरी। जान तो आपने ले रखी है मेरी। तुम पता है क्या, इतनी सुंदर लग रही हो आप कि ऐसा मन कर रहा है कि अभी इसी। बस आप भी ना, आपको भी हमेशा जल्दी रहती है। ये भी नहीं देखते हैं कभी किसी का क्या मूड है। मूड तो बन जाएगा। तुम हटिए, चलिए हटिए। देखो मैंने ना आपके लिए बनाया है केसर वाला पसंदीदा दूध अपने हाथों से। कसम से। और पीना और उसके बाद बताना कैसा बना है, ठीक है? चलो। ये क्या बात है। मैं पिला दूँ। अरे पियो 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 मजा आ गया यार। पियो। चक्कर से आ रहे हैं। जेवर कपड़े सब रख लिए ना? हाँ बाबा, सब सामान रख लिया मैंने। ठीक है, जल्दी आओ जल्दी। ठीक है चलो, पहुंचती हूँ आधे घंटे में। ठीक है, रखो फोन। संध्या, ये कहानी उस बेवफा की है जो अपने प्रेमी जितेंद्र के लिए पति को धोखा देकर एक नई दुनिया बसाने निकली थी।
बेचारा पति संध्या के हाथों बेहोशी की दवा वाला दूध पीकर सोता रह गया और संध्या जितेंद्र के साथ अपने ससुराल से लापता हो गई। कहां ये किसी को नहीं मालूम था। जितेंद्र, हम जा पा रहे हैं? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली? दिल्ली में मेरे घर वाले रहते हैं। अगर मेरे पापा ने हमें वहाँ देख लिया ना तो बवाल मच जाएगा। तुम जानते नहीं वो कितने गुस्सैल हैं। वो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी मर्डर कर देंगे यार। संध्या, तुम कैसी बातें कर रही हो यार? दिल्ली क्या तुम्हारे ससुराल औरंगाबाद की तरह इतना सा है? अरे दिल्ली समंदर है, समंदर, जहाँ लाखों लोग रहते हैं। उन लाखों लोगों में हम कहाँ रहते हैं ना। तुम्हारे घर वालों को इसकी हवा भी नहीं लगेगी। देखो, पक्का ना? पक्का। अब तुम चल रही हो मेरे साथ या नहीं? अपनी मोहब्बत के लिए पति को ठुकराने वाली संध्या प्रेमी जितेंद्र के साथ एक ऐसे सफर पर निकल चुकी थी जहां चाहतों के अनगिनत ख्वाब थे और उन ख्वाबों के साथ ही चल रही थी एक साजिश। ऐसी साजिश जिसके रहस्यों के तहखाने ही तहखाने थे। संध्या, अरे कहाँ हो यार? संध्या, संध्या, 5 सालों से आपको धोखा दे रही थी, लेकिन अब दिल गवाही नहीं दे रहा था। इसलिए सब छोड़कर अपने प्यार के साथ जा रही हूँ। अच्छे से रहिएगा और हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कहीं मिल गई तो आपको तकलीफ होगी। आपकी संध्या। संध्या! ये धोखा है संध्या। हटिए, आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, बिल्कुल। चलिए उधर। इसका तो बहुत ही बुरी तरह मर्डर किया, पूरा गला ही रेत दिया। हाँ सर, मुझे तो लगता है दरिंदे ने मारने से पहले इसके साथ रेप भी किया है। ये देखिए इसके सब कपड़े किस तरह से फैले हुए हैं। वो देखो उधर झाड़ू के पीछे क्या है। सर, सिंदूर की डब्बी है और कुछ नई साड़ियाँ हैं। साड़ियाँ, चूड़ी, सिंदूर, इसकी मांग भी भरी हुई है। हाँ सर, देखिए ना, बिल्कुल नई साड़ी पहनी हुई है और हाथों में नई नवेली दुल्हन की तरह चूड़ियाँ भी हैं। लगता है दुल्हन का अगवा करके इसका रेप करने के बाद कत्ल कर दिया गया है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पार्क में जब से युवती की लाश मिली थी, पुलिस के लिए वो रहस्य की सबसे बड़ी पहेली बन गई थी। ऐसी पहेली जिसकी गुत्थियों ने पुलिस को परेशान कर दिया था। जय सर। क्या रिपोर्ट है? जी सर, जिस युवती की तलाश के लिए हमने अखबारों में इश्तिहार दिया था, उस इश्तिहार को देखकर एक आदमी अभी भी थाने में आया। उसका कहना है कि जो लड़की है वो उसकी बेटी है। उसकी बेटी है? जी सर। जी सर। मनोहर सिंह, अंदर आ जाइए, आपको सर बुला रहे हैं। हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए साहब। वो जिस लड़की की लाश आपको मिली है ना, इंद्रप्रस्थ पार्क में, वो मेरी बेटी है। देखिए, आप घबराइए मत, आप रोइए मत। आप श्योर हैं कि वो आप ही की बेटी है? जी साहब, अखबार में उसकी फोटो देखी थी। हमारी साहब किस्मत ही खराब है। 5 साल पहले मैं औरंगाबाद में उसकी शादी करी थी। कुछ दिन पहले वो अपने पति को छोड़कर ससुराल से भाग गई। ससुराल से भाग गई थी?
जी, हमारी तो किस्मत ही खराब है। कितने धूमधाम से उसकी शादी करी थी, इतना होनहार लड़का ढूंढा था। पता नहीं साहब क्या हुआ, बस वो ससुराल से भाग गई थी तो कहीं इसीलिए गुस्से में आपके दामाद ने उसका मर्डर कर दिया? नहीं साहब, मेरा दामाद तो बहुत ही नेक आदमी था, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। आपका दामाद बहुत ही शरीफ है। जी। तो फिर संध्या का मर्डर और कौन कर सकता है? किसी को शक है आपको? सर वो जितेंद्र नाम के एक आदमी से प्यार करती थी और वो उसी के साथ वो भाग गई और सबसे बहुत समझाया था तो नहीं मानी। पापा प्लीज जितेंद्र को आप उल्टा सीधा मत बोलिए, वो एक अच्छा लड़का है। बाप हूं तुम्हारा, इसीलिए कह रहा हूं जितेंद्र से दूर हो जाओ वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। सब समझाना बेकार गया। जिस मर्डर की तहकीकात में दिल्ली पुलिस के हाथ कल तक खाली थे, अब उसी दिल्ली पुलिस के पास मरने वाली युवती संध्या की पहचान के साथ ही उसकी जिंदगी की कई अनसुनी कहानियां थी। संध्या के पिता मनोहर सिंह का कहना था कि संध्या की हत्या उसके प्रेमी जितेंद्र ने की है, लेकिन पुलिस की शक की सुई जितेंद्र के बदले मनोहर सिंह की ओर घूम रही थी। पुलिस को लग रहा था कि संध्या अपने पति को दगा देकर ससुराल से भागी है और इसी गुस्से में उसके पिता मनोहर सिंह ने उसकी हत्या कर दी है। जी सर, जी सर, जय हिंद सर। सर डीसीपी साहब का फोन था, आपको बुला रहे हैं। मैं जानता हूं मुझे क्यों बुला, फिर से वही सवाल, संध्या मर्डर केस करके आप तुम एक काम करो। जी सर। संध्या के पिता मनोहर सिंह को उठाओ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मर्डर उसी ने किया। मगर सर देखो सीधा सा केस है, जब से संध्या अपने ससुराल से भागी है तब से मनोहर सिंह गुस्से की आग में सुलग रहा है। उसे लगता है संध्या ने ससुराल से भाग के कहीं ना कहीं उसकी बदनामी की और गुस्से में आकर मनोहर सिंह ने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संध्या का तो बलात्कार हुआ है ना, और फिर आखिर कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है? राइट, बाप ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एक सुपारी किलर तो कर सकता है। सुपारी किलर्स? मैं कुछ समझा नहीं सर। देखो ऐसा भी हो सकता है कि मनोहर सिंह ने अपनी बेटी की हत्या करने के लिए किसी सुपारी किलर को हायर किया और सुपारी किलर ने हत्या से पहले संध्या का बलात्कार किया। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं सोचा तो सोचो जी। अपने दिमाग की बत्ती चला जी। एक काम करो, मनोहर सिंह को पकड़ने चलते हैं। जी गाड़ी सर। निकालो। जी सर, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी संध्या का कातिल पकड़ा गया? पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन अब जल्दी पकड़ा गया। सच सच बताओ, तुमने संध्या के मर्डर के लिए सुपारी किसे दी थी? कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? भला मैं अपनी बेटी का कत्ल क्यों कराऊंगा? अरे क्यों किसी को सुपारी दूंगा? क्यों, तुमने बदनामी के डर से अपनी बेटी की हत्या नहीं करवाई है? आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, भला मैं अपनी बेटी को क्यों मरवाऊंगा? अरे आप किसी की भी कसम खिलवा लीजिएगा, मैंने अपनी बेटी का कत्ल नहीं करवाया। मैंने अपनी बेटी का कत्ल नहीं करवाया, नहीं कराया, नहीं कराया। संध्या का पिता मनोहर सिंह पुलिस को इतना कहते फूट फूट कर रोने लगा। बेटी की मौत का गम
उसके आंसुओं में साफ साफ देखा जा सकता था। और इसी बात से पुलिस को यकीन हो गया था कि संध्या के मर्डर में उसके पिता का कोई हाथ नहीं है। अब सवाल यह था कि अगर संध्या के मर्डर के पीछे उसके मायके या ससुराल वालों का कोई हाथ नहीं है, तो फिर कौन है उसका कातिल? मामले की तह तक जाने के लिए आखिरकार पुलिस ने संध्या के आशिक जितेंद्र को खोजना शुरू किया और फिर मुखबिरों की इत्तला पर उसे धर दबोचा। साहब जितेंद्र, ओ तो तुम हो जितेंद्र? इस लड़की को जानते हो? ये तो संध्या है सर। सर मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इससे शादी करना चाहता था सर, पर इसके घर वालों ने ना इसे मेरा होने नहीं दिया। इसकी शादी किसी और दूसरे लड़के से कर दी। मगर सर आप ये सब संध्या के बारे में क्यों पूछ रहे? संध्या इस दुनिया में नहीं, किसी ने उसका मर्डर कर दिया। व्हाट? नो सर, संध्या को सर कोई नहीं मार सकता सर। संध्या को संध्या को लेकर तू ही भाग रहा है जितेंद्र? नहीं सर, मैं तो कई सालों से संध्या से मिला तक नहीं सर। देख, ये देख, सारी कॉल रिकॉर्ड्स हैं। घंटों घंटों तक तूने संध्या से बात की है ना? देख देख, और जिस दिन संध्या ससुराल से गायब हुई थी ना, उस रात को भी तूने उसे कॉल किया। देख। नहीं सर, मारिए मत सर, मैं सच बताता हूँ सर, सब बताता हूँ सर मैं। बोला शुरू कर। सर मैं संध्या को ससुराल से लेकर सीधा दिल्ली आया। सर हम लोग छुप के रहने लगे। सर संध्या और मैं पति पत्नी की तरह साथ रहते थे, पर सर उसकी बेटी की मुझसे शादी करनी। जितेंद्र एक बात पूछूं, आखिर हम कब तक इस तरह छुप छुप कर जिएंगे? हम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? संध्या हम लोग पति पत्नी की तरह साथ तो रहते हैं यार, फिर शादी की क्या जरूरत? जरूरी है। मैं इस तरह चोरों की तरह कोई रिश्ता नहीं निभा सकती। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर दुनिया के सामने फक्र से चलना चाहती हूँ यार, और इसीलिए ये शादी जरूरी है। देखो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं तुम्हें बलात्कार के केस में जेल में डलवा दूंगी। तो फिर दिक्कत क्या थी? तू तो उससे प्यार करता था ना? सर जीता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, हम उसे लाख प्यार करें, लेकिन गले में तो नहीं बांध सकते ना सर। ये सच है, मैं उससे प्यार करता था, पर संध्या से शादी, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। फिर सर फिर मैंने संध्या को बहुत समझाया सर कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। पर संध्या ये सब समझने के लिए तैयार ही नहीं थी सर। फिर सर मैंने फैसला किया कि मैं संध्या को जान से मार दूं। कहाँ थे इतनी देर? घड़ी देखिए क्या टाइम हो रहा है। सॉरी यार सॉरी, आज थोड़ी सी ना देर हो गई। शादी की शॉपिंग जो करनी थी। शादी की? और नहीं तो क्या, शादी की शॉपिंग। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, नई नई साड़ियाँ। ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ। ये तुम्हारे लिए चूड़ियाँ, और ये देखो तुम्हारे लिए मांग का सिंदूर। ओह जितेंद्र, आई लव यू यार, तुम कितने अच्छे हो। पर हम शादी कब कर रहे हैं? आज, अभी, इसी वक्त। तुम पी के तो नहीं आए हो? संध्या यार तुम कैसी बातें कर रही हो? यहाँ शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है और तुम पीने की बातें कर रहे हो। ऐसे मत खाओ और तुरंत चलो मेरे साथ। आओ। सर संध्या मेरी साजिशों से अनजान थी। सर फिर मैं उसे लेकर इंद्रप्रस्थ पार्क में गया और रात के सन्नाटे में हमने पार्क की दीवार फाड़ दी। चलो संध्या, चलो चलो चलो, आओ जल्दी आओ ना यार, जल्दी आओ।
इस सुनसान पार्क में करोगे तुम मुझसे शादी? संध्या, वहाँ ना एक सिद्ध बाबा का मंदिर है जहाँ पर पुजारी जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम एक काम करो, जल्दी से ना ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। सुनो, ये ना चूड़ियाँ भी पहनना और एकदम दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी करो, जल्दी, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। सुनो, जल्दी आना। सर, संध्या बहुत खुश थी। उसे लगा कि मैं उससे सच में शादी करने वाला हूँ और इसलिए उसने फटाफट झाड़ियों में जाके अपने कपड़े बदल लिए। सर, संध्या उस साड़ी में और भी खूबसूरत लग रही है। कैसी लग रही हो? बिल्कुल स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह। अरे ये कोई देख लेगा, क्या कर रहे हो? देख लेगा तो देख ले, कह दूंगा कि अपनी दुल्हन को प्यार कर रहा हूँ। और फिर जब वो मेरे सामने आई सर, हम उसी पार्क में संबंध बने सर। संध्या इन सब बातों से अनजान है, तो उसके साथ क्या होने वाला है? कर ली ना तुमने अपनी मनमानी, ऐसे भी कोई करता है क्या? नहीं संध्या, ऐसे कोई नहीं करता, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूँ ना, उसका तुम सोच भी नहीं सकती। सर, मैंने संध्या को चिल्लाने का मौका भी नहीं दिया और उसका गला काट दिया। मर्डर के बाद मैंने सिंदूर की डब्बी और साड़ियां वहीं फेंक दी और मौके से भाग गया सर। तूने तो यही सोचा था ना कि संध्या का मर्डर करने के बाद पुलिस तुम तक कभी पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन जितेंद्र, तुम जैसे गुनाहगारों की कुंडली हम पुलिस वाले के पास हमेशा रहेंगे। बच के कहाँ जाओ? अजय, लेके जाओ उसे। रिश्तों के धोखे में संध्या की जान चली गई। जिसे उसने खुद से भी ज्यादा चाहा था, उसी ने उसकी जान ले ली। सवाल है कि आखिर रिश्तों में लोग धोखा क्यों देते हैं और ऐसे धोखों से कैसे बचा जाए? ये डिपेंड करता है कि जो दो व्यक्ति इस रिलेशनशिप में हैं, उनकी अपनी पर्सनल रिलेशनशिप का लेवल कैसा है और साथ ही साथ उनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी कैसी है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि बाय नेचर एग्रेसिव होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हार को, जो वो परसीव करते हैं, उसको आसानी से ले नहीं पाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो होते ही एंटी सोशल हैं, बाय नेचर ही क्रिमिनल होते हैं। तो ये डिपेंड करता है और वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। रही बात रिलेशनशिप में जहाँ तक आपको होती है कि बचना कैसे चाहिए, तो बड़ी सीधी सी बात है। जब आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आपको पहले दिन से अपनी बाउंड्रीज तय करनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ चलना चाहिए। रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो या फिर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का, वो भरोसे की बुनियाद पर ही खड़ा होता है। और जब भी ये भरोसा उठता है, रिश्तों को दरकते, टूटते, बिखरते देर नहीं लगती और फिर कुछ भी हो सकता है। आज की सनसनी में बस इतना है। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।